Good morning, students. Our today's topic is electric generator. Electric generator. It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy means kinetic energy. Kinetic energy plus potential energy is equal to mechanical energy. Convert into electric energy means electricity. ये हम अदर वर्ड्स में बोले तो काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. प्रिंसिपल, ये क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन. अब प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लास्ट टॉपिक में अपने डिस्कस किया था. यदि किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराया जाए तो उस आर्मेचर कॉइल में एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है. और यदि कॉइल कनेक्ट सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड सर्किट है, तो वह इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड करंट में प्रोड्यूस हो जाता है. तो यहाँ पर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट लेंगे. टू टाइप्स ऑफ जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर. एसी जनरेटर जो एसी प्रोड्यूस करती है एंड डीसी जनरेटर वो जनरेटर जिससे हम डायरेक्ट करंट लेते हैं. इसके मेन कंपोनेंट्स 5 कंपोनेंट्स है मेन. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड है आर्मेचर कॉइल, थर्ड है स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग. अब यहाँ स्लिप रिंग कब यूज करेंगे? जब हम अल्टरनेटिव करंट जनरेटर पढ़ेंगे तब हम एसी के लिए स्लिप रिंग यूज करेंगे. यदि हम डीसी जनरेटर पढ़ेंगे तो उस समय हमको स्लिप रिंग की जगह पे स्प्लिट रिंग यूज करना है, कम्यूटेटर यूज करना है. फोर्थ ब्रशेस एंड फिफ्थ है बल्ब या रेजिस्टेंस वायर, जिससे कि हम करंट जो भी करंट प्रोड्यूस होगी इंड्यूस होगी उसको हम लेंगे. अब इसके कंस्ट्रक्शन में इसका डायग्राम देखते हैं. तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमको नॉर्थ और साउथ 2 मैग्नेट्स की जरूरत होगी, 2 पोल्स की जरूरत होगी. तो यहाँ पर एक्चुअल हॉर्सशू यूज किया जाता है और हॉर्सशू मैग्नेट जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट बना दिया जाता है. अब ये हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये 2 पोल होते हैं. यहाँ जनरेटर के अंदर हम पूरा हॉर्सशू मैग्नेट ना दिखाकर हम सिर्फ इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही सिंबॉलिकली दिखाते हैं. तो यहाँ पर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल्स लेंगे. ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो सरफेस होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की रहती है. तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बन गया और यहाँ पर ये साउथ पोल. अब इसको सिलेंड्रिकल लेने का रीजन है कि जो आर्मेचर कॉइल है उसके अंदर जब भी हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर करें तो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर एंटर करें. जब परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर करेंगी तब हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी, इंड्यूस्ड होगी. इसलिए इसका जो सरफेस है वो हम रेडियल रखते हैं, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप का रखते हैं. यहाँ पर अगेन हम देखते हैं आर्मेचर कॉइल कैसी होती है. ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है जिससे लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर रही है. यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल बनाने के लिए एक आयरन कोर लिया जाता है, आयरन का टुकड़ा लिया जाता है और उसके चारों फ्रेम होता है. इस फ्रेम के अंदर आर्मेचर, इसके फ्रेम के ऊपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करके आर्मेचर कॉइल बनाई जाती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होते हैं. 100, 200, 500,000 ऐसे जितना स्ट्रॉन्ग हमको जनरेटर बनाना है उतने नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते जाते हैं.
अब ये नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर है, हम सिंबॉलिक रूप से सिर्फ एक ही वायर के टर्न को हम दिखा रहे हैं जिससे कि एक्सप्लेन कर सके अच्छे से जनरेटर को। ये है आर्मेचर कॉइल। यह आयरन कोर डालने का रीजन क्या है? आयरन कोर क्यों डाला जाता है? आयरन कोर इसलिए डालते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि आयरन जो है वो अट्रैक्ट करता है लाइंस को, तो यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। अब यहाँ पर थर्ड, ये तो मेन हो गया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कॉइल। अब बचा स्लिप रिंग। स्लिप रिंग ब्रास के बने होते हैं और ये एक रिंग के समान होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर कॉइल की 2 पॉइंट्स है, इससे हम एक स्लिप रिंग को जोड़ देंगे एक कॉर्नर से, और दूसरा जो आगे पॉइंट है उससे हम दूसरा स्लिप रिंग जोड़ेंगे। अब यहाँ अटैच करते वक्त ध्यान रखेंगे दोनों स्लिप रिंग्स एक सेम हाइट पर नहीं रहेंगे। एक स्लिप रिंग थोड़ा सा ऊपर रहेगा, दूसरा वायर स्लिप रिंग के अंदर से वायर जाएगा और वह इस प्रकार से दूसरे स्लिप रिंग से जुड़ेगा। ये स्लिप रिंग जो होते हैं, जो ब्रास के बने होते हैं, ये आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सिस होती है, जो कि एक्सिस जिसके अकॉर्डिंग हमको इसको रोटेट कराना है। अब ये आर्मेचर कॉइल हमको इसी के अराउंड रोटेट कराना है एक्सिस के। अब 2 तरह से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो अपन देखेंगे। अब यहाँ पर ये एक्सिस हो गई। इसके बाद ये स्लिप रिंग जो हम पहले नेमिंग कर देते हैं, ABCD, ये आर्मेचर कॉइल है, और S1 स्लिप रिंग है और दूसरा ये S2 स्लिप रिंग। अब इस स्लिप रिंग के से टच करते हुए 2 ब्रशेस होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं। एक ब्रश इस प्रकार से रहता है जो कि इसको टच कर रहा है, फर्स्ट स्लिप रिंग को टच कर रहा है। दूसरा कार्बन ब्रश दूसरे साइड होता है जो कि दूसरे स्लिप रिंग को टच कर रहा है। ये ब्रशेस जो होते हैं, ये ब्रशेस अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। यह स्लिप रिंग के साथ घूमते नहीं हैं, बट हमेशा स्लिप रिंग को टच करते रहते हैं। अब यहाँ पर इस B1 ये सिर्फ जो ब्रशेस का काम है कार्बन ब्रशेस का, वो है कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करना, क्योंकि हमेशा स्लिप रिंग से जो करंट आएगी वो B1 ब्रश से होते हुए वायर में जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से B2 के साथ में। अब यहाँ पर हम या तो बल्ब लगा दें या हम यहाँ पर रेसिस्टेंस वायर लगा दें, जिसमें भी हमको कलेक्ट करना है उसमें हम इसको ले सकते हैं। ये हमारा ये अल्टरनेटिव करंट जनरेटर का डायग्राम है। अब यहाँ पे इसका वर्किंग कैसे होता है, तो यहाँ पे अब इसको हमको किस प्रकार से रोटेट कराना है। देखो, यदि हम इस प्रकार से रोटेट कराते हैं तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इस प्रकार से रोटेट कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए हमने इस एक्सिस के अराउंड इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया। इसका मतलब है जैसे कि एग्जांपल ये हमारा आर्मेचर कॉइल है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाने से कैसे जाएगा, इस प्रकार से रोटेट होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो इस, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम देखें कि इस आर्मेचर कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में देखिए, यदि ये पर जो हमारी कॉइल है, ये वाली कॉइल, वो ऐसे रोटेट होगी, मीन्स यदि ये AB पार्ट है ये बाहर की ओर आएगा और ये CD पार्ट जो है वो अंदर की ओर आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब यहाँ पर देखिए AB पार्ट बाहर की ओर आ रहा है, मतलब ये हमारा जो थंब है वो हमारा बाहर साइड आ रहा है। पहले हम तुम लोग को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एक बार और रिपीट करा दे। कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है उसमें कहता है कि यदि हमारा थंब जो है वो ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर,
ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब यदि इस डायरेक्शन में हमने मोशन को दिखाया और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया तो करंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप यहाँ पे देखिए कि हमारी ए बी जो आर्मेचर कॉइल का साइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स हमारा थंब का डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप इस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। यहाँ पर यदि हम बात करें BC, तो BC जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो यहाँ पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमेशा एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर CD में हम देखते हैं, CD में हम जब देखते हैं तो इसका अपोजिट कर देंगे। अब ये जो CD पार्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है। अब CD बैकवर्ड में जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर होगा। तो इस तरह से करंट जो है वो C से D की ओर फ्लो होने लग जाएगी। अब ये करंट देखिए A से B की ओर जाएगी और फिर यहाँ C से D की ओर जाएगी, तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गई। अब ये इंड्यूस्ड करंट बल्ब के पास तक कैसे पहुंचेगी? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो CD से ये कनेक्शन सीधे स्लिप रिंग का है, तो ये स्लिप रिंग में से होते हुए ब्रशेस B2 में जाएगी, B2 से होते हुए ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ से ये करंट बल्ब से होते हुए इस प्रकार से यहाँ B1 में जाएगी, B1 से स्लिप रिंग से टच करते हुए ये इस प्रकार से वापस चली जाएगी और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन क्या होगा? आर्मेचर कॉइल जो है वो सिर्फ ऐसी पोजीशन पे तो है नहीं है, वो तो रोटेट हो रही है, तो हाफ पोर्शन के बाद वो इस प्रकार से आ जाएगी। मींस जो AB पोर्शन है वहां पर CD आ जाएगा और जो CD पोर्शन है वहां पर AB आ जाएगा। तो उस समय स्लिप रिंग की पोजीशन क्या होगी और करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो अपन देखते हैं। AC जनरेटर, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर से हमको कैसे मिलती है? अभी हमने तुमको वर्किंग बताया था कि किस प्रकार से ये वर्क करते हुए बल्ब को या AC करंट इंड्यूस करता है। बट सेकेंड फेज में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, ये अपने को डिस्कस करना है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ साउथ अपने को मैग्नेट मिल गए और इससे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर है। यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल रखी हुई है, ये आर्मेचर कॉइल को हम इस एक्सिस के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। जैसा भी हमने देखा था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाकर हम AB पोर्शन को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहे हैं, मतलब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और CD को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में या हम कह सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और AB को अपवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। जब हम AB को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर आते हैं तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मोशन का डायरेक्शन ये दिखाता है, ये वाला मोशन का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन में जा रही है, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। सिमिलरली CD में हम देखें तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आर्मेचर कॉइल को लेकर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो करंट CD आर्म में डायरेक्शन करंट का C से D की ओर होगा। और अपन ने देखा था कि करंट इस प्रकार से स्लिप रिंग, सबसे पहले ये S2 के अंदर टच कर रहा है, देखो ये यहाँ से सीधे ये S2 के पास जाएगा,
S2 से करंट इस प्रकार से टर्न होते हुए B2 में जाएगी और B2 से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और यहाँ से ये करंट फ्लो होते हुए B1 के पास आएगी। B1 से S1 टच कर रहा है, इसलिए यहाँ से ये करंट इस प्रकार से जाके और यहाँ AB पोर्शन में चली जाएगी। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट का डायरेक्शन हमको इस डायरेक्शन में मिलेगा। हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, जैसे अपनी ये कॉइल है, ये कॉइल इस प्रकार से रखी हुई है, ये AB पार्ट है, ये CD पार्ट है, ये कॉइल इस प्रकार से रोटेट होगी, परपेंडिकुलर होगी और फिर ऐसे हो जाएगी। तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मीन्स ये इस प्रकार से आ गई। तो ये जो AB पार्ट है वो इस साइड चला गया और जो CD पार्ट है वो इस साइड आ गया, मतलब नॉर्थ पोल की ओर आ गया। और जो AB पार्ट जो नॉर्थ पोल की ओर था वो अब साउथ पोल के पास चला गया। स्लिप रिंग का क्या होगा, स्लिप रिंग में ध्यान से देखोगे AB से ये टच कर रहा है, ये देखो, तो ये AB के साथ स्लिप रिंग टच घूम के इधर आ जाएगा, मीन्स AB का ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो अब इस साइड आ गया। और CD के साथ ये पोर्शन जो कहाँ पर था, इसके साथ था, ये देखो CD के साथ ये वाला पोर्शन टच कर रहा है, ये पोर्शन घूमकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन ब्रशेस देखोगे तुम सेम है, यहाँ भी B1 ब्रश है, यहाँ भी B1 ब्रश टच कर रहा है, यहाँ B2 है तो यहाँ भी B2 ब्रश टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हम अगेन इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करा रहे हैं, मीन्स ये वाला पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ये मोशन का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मीन्स जो करंट AB में अपवर्ड जा रही थी अब वो DC में अपवर्ड की ओर जाएगी और यहाँ पर वो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर अब देखिए करंट किस डायरेक्शन में, बल्ब के अंदर किस डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ देखो ये AB है, इस पोर्शन के साथ क्या अटैच है, S1, तो यहाँ से करंट सीधे B1 के पास जाएगी और B1 से होते हुए करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये करंट B2 में जाएगी, B2 से ये पूरा स्लिप रिंग से टर्न करके ये सीधे इधर चली जाएगी। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। मीन्स यहाँ हम दोनों में देखें तो क्या अंतर दिख रहा है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये वाला था और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये वाला था, मीन्स करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। अपोजिट तो होता ही है, साथ में करंट की वैल्यू वेरी भी करती है। जब ये कॉइल इस प्रकार से रहती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कट होती हैं, जिसके कारण से मैक्सिमम करंट मिलती है। तो जब कॉइल ऐसे रहती है तो मैक्सिमम करंट, जब कॉइल ऐसे रहती है तो जीरो करंट, देन फिर कॉइल इस प्रकार से घूमती है तो मैक्सिमम करंट और फिर टर्न होती है तो जीरो। ऐसे एक साइकिल में हमको 2 बार करंट जीरो मिलती है और 2 बार करंट मैक्सिमम मिलती है। तो हमको किस प्रकार से मिलती है, यदि हम ग्राफ प्लॉट करें और इस डायरेक्शन में यदि हम करंट की वैल्यू देखें और इस डायरेक्शन में यदि हम टाइम लें, तो जब हमारी कॉइल इस प्रकार से थी, जब हमारी कॉइल इस प्रकार से थी तब करंट की वैल्यू जीरो थी, और जब ये कॉइल इस प्रकार से आ गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो हमको करंट मैक्सिमम मिल गई। फिर जब करंट कॉइल इस प्रकार से आई तो करंट फिर से जीरो मिल गई। अब ये कॉइल जो है ऐसी हो गई, अब ये क्या होगा, डायरेक्शन करंट का चेंज हो गया, अब डायरेक्शन करंट का चेंज हो गया। फिर हमको वैल्यू जब ये इस प्रकार से रहेगी तो मैक्सिमम, जब ये फिर टर्न हो जाएगी तो जीरो। तो इस तरह से हम देखें कि करंट की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है। और ये किसका ग्राफ है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, किसका ग्राफ है, अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ है। तो इस तरह से ये AC जनरेटर से हमको अल्टरनेटिव करंट मिल जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज DC generator. DC generator, a device in which mechanical energy convert into DC electric current. Construction same as जैसे AC जनरेटर में कंस्ट्रक्शन था वैसे ही कंस्ट्रक्शन इसमें भी है, बस डिफरेंस है रिंग्स का। वहां पर हम स्लिप रिंग्स लगा रहे थे, यहाँ हम स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे, कॉम्यूटेटर, इसको हम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में DC जनरेटर के 5 पार्ट्स होते हैं।
फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड आर्मेचर कॉइल, थर्ड स्प्लिट रिंग, फोर्थ ब्रशेस एंड फिफ्थ रेजिस्टेंस वायर और करंट और बल्ब। कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे ये नॉर्थ एंड साउथ टू पोल्स है, जिसमें से नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल के साउथ में जाएंगी, मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा। आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी आर्मेचर कॉइल है, इसको भी वैसे ही आयरन कोर के ऊपर फ्रेम लगाकर और फ्रेम के ऊपर अपन कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं। तो सेम जैसे कि एसी के अंदर होता है, एसी जनरेटर में अब हम सिर्फ सिंबल के रूप में ए बी सी डी हम सिर्फ कॉइल को दिखा रहे हैं। अब इस कॉइल के साथ में स्प्लिट रिंग को अटैच करते हैं कि स्प्लिट रिंग कैसे होती है। स्लिप रिंग में हमने देखा था कि पूरा सर्किल है ना, एक राउंड शेप में हमको स्लिप रिंग मिले थे, उसका अपन ने जस्ट हाफ कर दिया तो क्या बन गए, स्प्लिट रिंग बन गए। इस स्प्लिट रिंग को इनके कॉर्नर के साथ में अटैच कर दिया। ये S1 और S2 स्प्लिट रिंग्स है, उसके साथ S1 के साथ में B1 ब्रश को टच करवाया और S2 के साथ में B2 ब्रश को। सेम स्प्लिट्स जो होंगे S1 S2 वो आर्मेचर कॉइल के साथ अटैच होंगे और ये आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, लेकिन B1 और B2 ब्रशेस जो होंगे वो अपनी प्लेस से नहीं हिलेंगे। हाँ, वो जरूर स्प्लिट रिंग से कहीं ना कहीं टच में रहेंगे। यहाँ पर अपन ने B1 और B2 ब्रश से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस वायर लगा दी, बल्ब लगा दिया। ये दोनों सेम हाइट पर रहते हैं। एसी जनरेटर में अपन ने देखा था स्लिप रिंग्स की हाइट अलग अलग थी, S1 ऊपर था, S2 नीचे था। यहाँ पर S1 S2 सेम हाइट पे रहेंगे। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये पूरी आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग कैसे होती है, यहाँ पर अगेन हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। यहाँ भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा। यहाँ पर जब आर्मेचर कॉइल इस प्रकार से रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाफ साइकिल के बाद ये ए बी पोर्शन नॉर्थ पोल के सामने ए बी आर्मेचर कॉइल की आर्म है, हाफ साइकिल के बाद नॉर्थ पोल के सामने सी डी आर्म आ जाएगी। यहाँ हम देखें करंट का डायरेक्शन क्या हुआ। यहाँ देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ए बी पोर्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सी डी पोर्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ऐसा करने से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये मोशन का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ए बी में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी। सिमिलरली सी डी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मीन्स करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब ये करंट कैसे इस रेजिस्टेंस वायर में आएगी। ए बी में डायरेक्शन करंट का ये है, यहाँ से इस तरह जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगी और ये S2 स्प्लिट रिंग से टच हो रहा है B2 ब्रश, ये B2 ब्रश से होते हुए इस डायरेक्शन में B1 में जाएगा, B1 से S1 में, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी, इंड्यूस्ड होगी करंट। यहाँ पर कोई सेल बैटरी नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर कॉइल को रोटेट करा रहे हैं मैकेनिकली और उसी से हमको इंड्यूस्ड करंट मिल रही है। अब हाफ पोर्शन जैसे ये है, अब हाफ पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस प्रकार से घूम जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। मीन्स जो ए बी पार्ट यहाँ था वो ए बी पार्ट अब इस साइड चला जाएगा और सी डी पार्ट इस साइड आ जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स जो है वो आर्मेचर कॉइल के साथ के आर्म से अटैच है, इसलिए जब ये टर्न होगा तो S1 AB के साथ अटैच है, इसलिए
हाफ रोटेशन के बाद ए बी जो है वो एस, जब राइट साइड आएगा तो S1 भी राइट साइड चला जाएगा, और CD के साथ S2 अटैच है तो CD के साथ S2 लेफ्ट साइड आ जाएगा। लेकिन ब्रशेस की पोजीशन चेंज नहीं होगी। B1 ब्रश अपनी पोजीशन पे है, B2 ब्रश अपनी पोजीशन पे है, तो ऐसा होने से स्प्लिट रिंग की पोजीशन तो चेंज हो गई। तो नेक्स्ट हाफ रोटेशन में यहाँ पर क्या था, S1 B1 से टच कर रहा था, लेकिन हाफ साइकिल के बाद S1 B2 से टच करेगा और S2 B1 से टच करेगा। वहां पर ऐसा नहीं था, AC जनरेटर में ऐसा नहीं था। यहाँ पर स्प्लिट रिंग की पोजीशन चेंज हो गई। अब ऐसा करने से यहाँ पर डायरेक्शन करंट का क्या मिलेगा वो देखते हैं। अगेन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन हम देखेंगे ये मोशन का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का करंट कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जैसा कि अपन ने देखा था। करंट अब देखें कि ये इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये इस प्रकार से ऐसे जाके इसमें करंट जाएगी, यहाँ से B2 में, B2 से इस डायरेक्शन में, फिर B1 में, B1 से S2 में, S2 से DC में। तो इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है, ऐसी करंट जिसमें कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट करंट का ग्राफ मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट करंट जो बैटरी से मिलती है और जो हमको जनरेटर से मिलेगी, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जो बैटरी से हमको डायरेक्ट करंट मिलती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यदि 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 5 एम्पियर की ही करंट हमको पूरे टाइम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे रोटेशन चेंज होगा करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिलेगा। बस अंतर यह होगा कि AC में हमको ग्राफ ऐसा मिला था, लेकिन यहाँ पर पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए हमें ग्राफ इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ हम टाइम ले लेंगे, यहाँ हम करंट ले लेंगे, y एक्सिस में करंट एंड x एक्सिस में टाइम हम देखेंगे, ग्राफ इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पर हमको वेरिएबल DC मिलेगा, डायरेक्ट करंट विद वेरिएबल वैल्यू। तो ये हो गया हमारा DC जनरेटर।